हेलो। आज की ये स्टोरी आभा आभास की ही है, लेकिन आज ये सैड स्टोरी नहीं है। आज ये एक लव बर्ड्स की है। आप कहोगे लव बर्ड्स भी वहां जाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। ये लव बर्ड्स 65 प्लस थे दोनों। ये अंकल आंटी इतने प्यारे थे कि मैंने इनका नाम लव बर्ड्स रखा था। मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अंकल का एक समय में 3 रेस्टोरेंट चलते थे। बहुत अच्छा बिजनेस था। बच्चे नहीं थे। कोविड आया, धीरे धीरे सब खत्म। जब तक चला सकते थे सैलरीज दिया, बिजली का बिल दिया, सरवाइव करने की पूरी कोशिश की, पर एंड में हार गए क्योंकि मार्केट खुली नहीं। और कोविड के बाद कहते हैं ना, पता नहीं चलता कब समय करवट बदल जाता है, कब हालात बिगड़ जाते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कोविड के बाद आंटी को कैंसर डायग्नोज हो गया और तब किसी ने इनको आभा आभास के बारे में बताया। जब फर्स्ट टाइम ये लोग आभा आभास विजिट करने आए, बाय चांस मैं भी वहां थी। 1-2 घंटे वो लोग रुके। उन्होंने कुछ देर अपने अकेले बैठ कर डिस्कस किया, अलग रूम में बैठे थे अकेले। तो वो टाइम में मैं भी उस रूम में गई, पर मैं नहीं सुन पाई वो क्या बात कर रहे हैं। मुझे इसलिए वो बहुत अच्छे लगते थे कि जब वो बात करते थे हमें पता भी नहीं चलता था वो क्या बोल रहे हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उन दोनों में, इतना गहरा रिश्ता था। और जब दोबारा मैं वहां गई तो शिफ्ट हो चुके थे वहां पर। जब तक वो थे वहां रहे, तब तक उनको मिलने कोई नहीं आया था। आंटी का तो था ही डायग्नोज कैंसर। 2-3 महीने शायद, या थोड़ा सा ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि इनके बारे में एक मैं ओल्ड एज होम वाली आंटी के साथ भी वीडियोस बनाऊंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हुआ उस समय। ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि ओल्ड एज होम में, जब ओल्ड एज होम के जो लोग होते हैं, जो ओनर होते हैं, जो चला रहे होते हैं, उनके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है ऐसे हालात में। जो अभी अंकल के साथ हुआ वो वही बताएंगी। पर जब अंकल की तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल ले गए। 3-4 दिन वो वहां रहे और ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। आखिरी समय में अंकल ने अपनी वाइफ का हाथ आंटी के हाथ में दिया और इशारा किया, क्योंकि बोल नहीं पा रहे थे, कि मैं अब जा रहा हूं, इनका ख्याल आप रखना। मैं निश्चिंत हूं, मैं सुकून में हूं कि ये सेफ जगह पर है। और वो लास्ट में ऐसे करके चले गए। ऐसी भी यादें हमारे पास होती हैं वहां की। ऐसे भी लोग वहां आते। ऐसे लोगों का वहां आना मैं सराहनीय बोलती हूँ, क्योंकि अगर अंकल चले गए तो आंटी का ख्याल कौन रखेगा। इनके लिए ओल्ड एज होम होना बहुत जरूरी है और अच्छा भी है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा समय नहीं बीता, महीना या कुछ और दिन, आंटी भी चली गई। सोचो, इस कपल को भगवान ने भी ब्लेस किया, उन्होंने भी उनको एक्सेप्ट किया और साथ में बुला लिया जल्दी से। ज्यादा अकेला छोड़ा नहीं। ऐसे कई कपल्स हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए मिसाल बन जाते हैं। कितना प्यार था। अगर कोई यंग कपल वहां होता ना, मैं कहती सीखो इनसे, देखो इन्हें, कितना प्यार है। आपके आसपास भी ऐसे कई किस्से होंगे, आई एम श्योर। क्योंकि जब मैं, एक बहुत पहले की बात है, बहुत 20-25 साल पहले की बात है, जब मैं पश्चिम बिहार में रहती थी,
तो मेरे साथ वाले घर पे जो रहते थे, बनिया फैमिली थी, सुबह अंकल की डेथ हुई, शाम को आंटी की भी हो गई। ऐसे ब्लेस्ड कपल भी होते हैं जो साथ में ही चले गए। इतना प्यार था उनमें भी। ये मिसाल बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के समय में तो बिल्कुल नहीं है। आज का प्यार वो प्यार नहीं रहा। आज के रिश्ते वो रिश्ते नहीं रहे। आज वो विश्वास नहीं रहा। आज सब कुछ स्वार्थ में बदल गया। मैं ये वीडियोस बना भी इसीलिए रही हूँ कि ओल्ड एज होम से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखती हूँ मैं वहां पर। एक छोटी सी स्टोरी मैं और बता रही हूँ, इनको एलैबोरेट करेंगे आंटी के साथ। मैं इनके बारे में डिटेल्स दूंगी जो मैं आंटी के साथ बनाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मैं क्या वजह है और क्यों बना रही हूँ। और ये चैनल जो मैं शुरू किया है ये सिर्फ इसलिए है, एंजाइटी, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया। तो बार बार बोलते हैं ना, वो तो डिप्रेशन का शिकार हो गया यार, वो डिप्रेशन में चली गई यार, वो डिप्रेशन में चला गया यार, उसको बहुत एंजाइटी है यार, क्या करें, कैसे ठीक करें, कैसे उसको बाहर निकालें। क्या आपको पता है, जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं आपको अच्छे से पता होता है आपको कौन सा रिश्ता परेशान कर रहा है। सही समय पर अगर आप उससे बाहर नहीं निकलते तो आप लंबे डिप्रेशन की बीमारी में चले जाते हैं, एंजाइटी और उसके बाद सिजोफ्रेनिया। मेरा ये वीडियोस बनाने का पर्पस भी यही है, सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन तक ना जाए। जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है उससे निकल जाए, क्योंकि वो रिश्ता कभी आपके लिए था ही नहीं। और वो रिश्ता जब आपके लिए था ही नहीं, है ही नहीं, तो आपकी बीमारी में आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने भी रिश्तों से गुजर के देखा है। मैं भी बहुत डिप्रेशन में जाते जाते बची हूँ। शुरुआत हो गई थी मेरी, दोस्त बताते हैं हमें हमारे बारे में कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं। मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा, रेणु जी आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। भाई मैंने तो उसी समय बिस्तर छोड़ा, उसी के घर पहुंच गई। डिप्रेशन में नहीं जाना था मुझे, मैं उसी के घर चली गई कि ठीक है आज मैं चेंज चाहती हूँ। आ गई। आप भी कुछ ऐसा करो। ओल्ड एज होम में ऐसे बहुत लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो चैनल बनाया, क्योंकि रिश्ते जब हावी हो जाते हैं ना आप पर, आप उनसे निकल नहीं पाते। रिश्ते हमेशा दो लोगों से बनते हैं, एक दिल से चलता है और एक दिमाग से। दिमाग वाला दिल वाले को डिप्रेशन तक जरूर पहुंचा देता है। इमोशनल आदमी जल्दी डिप्रेशन में जाता है। और सिर्फ रिश्तों की वजह से नहीं, बहुत से किस्से मेरे पास हैं। मैंने बहुत जिंदगी देखी है अपने आसपास। मैं लोगों से बहुत सीखती हूँ। बहुत सारी वजह होती हैं जो हम डिप्रेशन में जाते हैं। जब हम अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं तब भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब धीरे धीरे मैं अपनी वीडियोस के जरिए आपको बताऊंगी। यही वजह है मेरा यहाँ आना। कैसे लोग किसी को गिरा देते हैं अपने रिश्तों में, आपको इससे निकलना है। सो ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, सबसे बड़ा मेरा रीजन ही यही है बिल्कुल, कि आप रिश्तों से निकलें। अगर आप उसमें उलझ रहे हैं, एंड में आप सिजोफ्रेनिया तक ना जाए। मैंने यहाँ 50, 52, 53 वाले लोग देखे हैं जो कि कोई उम्र नहीं होती है। जिस उम्र में 50-55 के बीच में हम अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, उस समय तक हम उनके साथ ही चल रहे होते हैं, हम उनके साथ ही जिंदगी जीना सीखते हैं। उसी समय वो रिश्तों के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। लेकिन जब रिश्ते भारी पड़ जाते हैं और हम उससे नहीं निकल पाते, तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया की तरफ चले जाते हैं, जो मुझे तो बिल्कुल गवारा नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मैं इस लेवल तक पहुंचूं। रिश्तों से निकलना मैंने अपने आप सीखा था, अपने आप किया। आप मेरे वीडियोस के जरिए देखें, सीखें और निकलें वहां से। बहुत मुश्किल है जीवन जीना। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। आप जब तक ये मानते नहीं
कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और आपको निकलना है इससे, आप निकल नहीं सकते। कोई दूसरा नहीं निकालता, आपको अपनी मदद खुद करनी है। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और वीडियो बनाकर आपको भी बता रही हूँ, निकलो यहाँ से बाहर, रिश्तों को हावी होने नहीं दें। कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपका सहारा जरूर बनता है अगर आप सच्चे और ईमानदार रिश्ते में बंधे हुए हैं। अगर आप इमोशनल हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ऊपर वाला कभी आपको नहीं छोड़ेगा अकेला, ट्रस्ट मी। अगली वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। जय गुरु जी।